प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और आपको यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि ये दिन संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो आपको बताना है पंचायती राज दिवस भारत में किस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है, किस महीने को सेलिब्रेट किया जाता है। तो राइट आंसर है आपका 24 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय पंचायत दिवस, याद रखना है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस। ये दिन संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हमारे उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू की थी, याद रखना है। तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से, याद रखना है। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को डैश जिले में पेश किया गया, तो वो पेश किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में, याद रखना है नागौर जिले को। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा, नागौर जिला जो कि राजस्थान में स्थित है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? राइट आंसर है भाग 9। भाग 9 में परिकल्पना की गई है 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की, याद रखना है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत से लोग इसको गलत करके आते हैं एग्जाम हॉल में। पूछा गया है निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? तो आपको बताना है निम्न में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है। 4 ऑप्शन है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और ग्राम सहकारी संस्था। तो राइट आंसर होगा आपका नहीं है, वो है आपका ग्राम सहकारी संस्था। जबकि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत ये सभी पंचायत राज्य संस्था के भाग हैं, जबकि ग्राम सहकारी संस्था पंचायती राज संस्था का भाग नहीं है, याद रखना है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत होती है, जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है। न्याय पंचायत भारत में ग्राम स्तर पर विवादों का समाधान करने की एक प्रणाली है, जबकि ग्राम सहकारी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है, याद रखना है। जबकि ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है और न्याय पंचायत है। लेकिन अगर ऑप्शन में मिले पंचायत राज व्यवस्था के संबंध में ग्राम सहकारी संस्था, तो ये नहीं है, याद रखना है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243B के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सब सरकार की संस्था कौन सी है? तो बताना है आर्टिकल 243 ख के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सब सरकार की संस्था कौन सी है? तो बहुत से लोग यहाँ टिक करेंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ बात की गई है ग्रामीण स्तर पर सब सरकार की संस्था की। आपको बताना है कौन सी संस्था है सब सरकार की, आर्टिकल 243 ख के अनुसार। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत। ग्राम सभा नहीं है, ग्रामीण सभा नहीं है, ग्राम सेवा नहीं है। अगर जब बात आएगी सब सरकार की तो आप टिक करेंगे ग्राम पंचायत को, याद रखना है आर्टिकल 243B के अनुसार। आर्टिकल 243B में पंचायतों के गठन संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें उल्लेखित किया गया है प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। ग्राम स्तर पर आपकी ग्राम पंचायत होगी, याद रखना है, और मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति होगी, ये भी याद रखना है, और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन में है ग्राम पंचायत, जिसे हमने किया है टिक। लेकिन ग्राम सभा नहीं है, ग्राम सेवा नहीं है, ग्राम सेवा नहीं है, सब सरकार की संस्था है ग्राम पंचायत, याद रखना है। निम्न में से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली का एक स्तर नहीं है? तो अभी हमने पढ़ा था ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है जो मध्यवर्ती भाग है, जिला परिषद है, लेकिन नगर परिषद नहीं होगा, याद रखना है। ऑप्शन डी यहाँ नहीं है और हमारे लिए ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होगा।
प्रश्न है, ग्राम पंचायत तंत्र में 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर डैश होते हैं। आपको बताना है ब्लॉक स्तर पर क्या होता है। तो ब्लॉक स्तर पर होता है आपका पंचायत समिति, याद रखना है। ग्राम पंचायत के 3 स्तर होते हैं, बलवंत राय मेहता की सिफारिशों के आधार पर, और ब्लॉक स्तर पर हमारा होता है पंचायत समिति, याद रखना है। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? तो राइट आंसर है बलवंत राय मेहता ने अनुशंसा की थी त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की, जबकि अशोक मेहता ने फोकस किया था द्विस्तरीय पंचायत प्रणाली पर, याद रखना है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर। किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो आपको बताना है किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए एक मंच स्थापित किया। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, और राइट आंसर है बलवंत राय मेहता जी ने त्रिस्तरीय प्रणाली की बात करी। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के अंदर और एक मंच प्रदान किया पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने में और प्रारंभ करने में। अब प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में डैश शीर्षक में एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया है, जो कि आर्टिकल 243 से 243 ओ के प्रावधान को कवर करता है। तो वो कौन सा है? तो आर्टिकल 243 से 243 ओ तक हमारा है पंचायत, जो कि भाग 9 के अंदर है, याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन 1992 भाग 9 आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक है आपका पंचायतों के संबंध में, याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। तो याद रखना है पंचायतें कहाँ से कहाँ तक हैं, 243 से 243 ओ तक, याद रखना है। भारत के किस संविधान अधिनियम में पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया गया है? तो भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम में पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया गया है? तो बहुत बार आप देख चुके हैं, तो आपको पता होगा राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। 1992 के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया गया है, याद रखना है। 1992 का 73वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा बनाया गया पंचायतों को संवैधानिक निकाय। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को डैश वर्ष में संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया? तो आपको बताना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है 1992 का 73वां संविधान संशोधन, जब पंचायती राज प्रणाली को औपचारिक रूप दिया गया, याद रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के संविधान का आर्टिकल 243 यानी आर्टिकल 243 निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो हम देख चुके हैं 243 से 243 ओ तक बात करी गई है पंचायती राज प्रणाली की, याद रखना है। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पंचायती राज प्रणाली। प्रश्न है, भारत के संविधान के आर्टिकल 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? अगर आपसे पंचायतों के अंदर वित्त आयोग के संबंध में पूछें तो आप कहेंगे आर्टिकल 243 आई के अंदर दिया गया है। वित्त आयोग से संबंधित जो भी पंचायती राज प्रणाली से जुड़े हुए प्रावधान होंगे वित्त आयोग के संबंध में, वो 243 आई के अंदर दिए गए होंगे। और पंचायती राज प्रणाली के अनुसार भारत में जो पंचायतों के लिए वित्त आयोग की जो स्थापना की जाएगी, वो हर 5वें वर्ष की समाप्ति के बाद की जाएगी। हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर की जाएगी वित्त आयोग की स्थापना, याद रखना है। और वित्त आयोग की जो बात की गई है वो आर्टिकल 243 आई में की गई है पंचायती राज संस्थाओं के अंदर, याद रखना है। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को अगर उसके पद से हटाना होगा तो उसके लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
राइट आंसर है 2/3 सदस्यों की यहाँ समर्थन की आवश्यकता होगी किसी भी उप प्रधान को उसके पद से हटाने के लिए। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को उसके पद से हटाने के लिए कम से कम 2/3 पंचायत सदस्यों का समर्थन जरूरी है। उप प्रधान को उसके पद से हटाने के लिए 15 दिन पूर्व विशेष बैठक करके इस बात की सूचना उसे दी जाती है। याद रखना है 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है किसी भी उप प्रधान को उसके पद से हटाने के लिए। प्रश्न है, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने गए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 7 से 17। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने गए 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो बताना है राइट आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। राइट आंसर है 21 वर्ष है पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा। याद रखना है। प्रश्न है, भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। वर्तमान में भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? अब प्रश्न है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने % पद आरक्षित होने चाहिए? तो यहाँ बात की गई है पदों की। तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित होने चाहिए। याद रखना है। वर्ष 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण की मंजूरी दी? तो वर्ष 2009 में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की मंजूरी दी। याद रखना है 2009 में मंजूरी दी गई थी 50% आरक्षण की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए। तो बहुत बार ये प्रश्न बनता है।